तीसरी बेटी। आज सुबह वॉक कर आते ही दिनेश को अपने घर के दरवाजे पर एक नवजात बालिका मिली जो एक नरम कपड़े में लपेटी हुई थी। उसके रोने की लगातार आवाज़ उनके हृदय को चीर रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे जो गर्दन तक पहने कपड़े को भिगो रहे थे। दिनेश ने उसे लपक कर गोदी में लिया तो उसके साथ रखी दूध की बोतल गिर पड़ी। जो उठाई तो स्पर्श से लगा कि कुछ ही देर पहले ही होगी। दिनेश ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई न दिया तो नन्ही बालिका को सीने से लगाया अपने घर में ले गया और अपनी पत्नी सरोज को आवाज़ दी, सरोज देखो आज मैं किसे लेकर आया हूँ। सरोज रसोई से आते हुए देखते ही बोली, लगता है फिर किसी की बेबसी रही होगी। बेटी है ना? दिनेश ने गर्दन हाँ में हिलाकर उसे दूध की बोतल सहित सरोज को थमा दिया। सरोज ने उसे गोद में लेकर जैसे ही बोतल पिलाने की कोशिश की, उस नरम कपड़े से एक कागज का टुकड़ा गिरा जिसे उठाकर पढ़ा तो सरोज की आंखें से आंसू बहने लगे। अंदर से कपड़े बदल कर आए दिनेश ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें सरोज? सरोज ने वह कागज का टुकड़ा दिनेश के समक्ष कर दिया। उसमें लिखा था, अपनी 3 बेटियों के बाद चौथी बेटी को मैं आप लोगों के हवाले करती हूँ। मुझ में अब अपनी सास व पति के ताने सहने की और क्षमता नहीं है। हो सके तो इस बेबस माँ को क्षमा कर देना। ईश्वर हमेशा आपकी और मेरी बेटी की रक्षा करे। बेबस माँ। इस कागज के टुकड़े में माँ ने अपनी बेबसी लिख छोड़ी थी जिसे पढ़कर दिनेश सरोज का कलेजा फट गया। सरोज नन्ही गुड़िया को सीने से लगाए बोली, ईश्वर की माया है, वही जाने जीवन भी देता है, पर जन्मदात्री को ही हार माननी पड़ जाती है। वह जन्म लेकर भी इसे पाल न सकी। कहते हुए सरोज रो पड़ी। दिनेश ने अपने क्रोध पर हाथ रखा और उसे चुप कराया। दिनेश एक लंबी सांस ले बोला, शायद इस बेबस माँ को पता होगा कि हम इन अनाथ बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालते हैं, तभी अपने घर के दरवाजे पर छोड़ गई। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर न आया। नन्ही गुड़िया पेट भर जाने के कारण लेटी लेटी टांगे चला रही। वह अपने जीवन से अनजान किलकारी में दिनेश के घर को गुज रही थी। उसकी किलकारी सुन सरोज ने फिर से उसे गोदी में उठा चूम लिया। वे दोनों उस खिलौने में मस्त हो गए। तभी घर के बाकी बच्चे शोर मचाते हुए स्कूल से आ गए। आते ही मम्मी पापा की गोद में नन्ही गुड़िया देख खुशी से दौड़कर उसके पास आए। तभी छोटू ने पीछे आ रही रिंकू दीदी की आवाज़ लगाई, रिंकू दीदी देखो आज नन्ही बहना आई है, जल्दी आओ। रिंकू दीदी भी सुनते ही दौड़कर मम्मी पापा के पास आ गई। बोली, मैं बड़ी दीदी हूँ, पहले मैं ही गोद में लूँगी। सरोज ने बड़े प्यार से कहा, हाँ भाई, यह तुम्हारी रिंकू दीदी है, अब जाओ की गोद में। मैं सब बच्चों को खाना लगाती हूँ। दिनेश बच्चों को देख खुश थे कि उनके बच्चे भी नए बच्चे का स्वागत करते हैं और उसे पूरा प्यार देते हैं। बचपन से ही दिनेश अपनों के प्यार की तलाश में भटकते रहे और उन्हें वह प्यार दुलार कहीं न मिला। जगह जगह काम कर अपनी कमाई से पढ़ाई कर आज इस मुकाम पर थे कि गुमशुदा व त्याग दिए गए अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें परिवार दे सके। सरोज भी उन्हीं की तरह अनाथ थी। दोनों ने जीवन साथी बन तय कर लिया कि वे अपने जैसे अनाथ बच्चों को पूरा प्यार एवं परिवार देंगे। एक औरत होकर मातृ सुख से वंचित रहना और सभी बच्चों पर ममता लुटा की ओर ने सरोज ने अपना जीवन बना लिया था। सरोज बच्चों पर अपनी ममता उड़ेल उनके दुख सुख में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। दिनेश बच्चों को देख खुश हो रहे थे। सरोज ने आवाज़ लगाई, रिंकू, छोटू, शेरू, सैली, जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। सारे बच्चे जल्दी से रसोई में लगी दरी पर आकर बैठ गए लेकिन रिंकू नहीं आई तो फिर रिंकू की आवाज़ लगाई। तभी नन्ही गुड़िया को गोद में लिए रिंकू ने कहा, मम्मी धीरे बोलो, उठ जाएगी, अभी अभी सोई है। सरोज मुंह पर हाथ रख, ओह भूल गई। दिनेश ने आकर कहा, रिंकू गुड़िया मुझे दे दो और खाना खा लो। बेटा, मैं और मम्मी नन्ही के लिए सरकारी कार्रवाई करवा कर इसकी ज़रूरत का सामान बाजार से लेकर आएंगे। रिंकू, अच्छा पापा कहकर नन्ही को दिनेश के गोद में सुला दिया। सरोज भी जल्दी से तैयार होने चली गई। दिनेश अब फ़ोन से पूरे महकमे को जानकारी देकर उचित तरीके से उसे अपने परिवार में शामिल करने की जी तोड़ कोशिश में लग गया। 2-3 दिन की कार्रवाई के बाद जब कोई परिवारजन न मिले तो अनाथालय ने नन्ही गुड़िया को दिनेश को सौंप दिया। आज दिनेश व सरोज अपनी तीसरी बेटी को पाकर खुश थे। रिंकू, शेरू, छोटू व शैली के साथ आज आंगन में नन्ही भी शामिल थी जिसे मम्मी पापा का प्यार दुलार और 2 भाई 2 बहनों का प्यार संसार मिल गया था। नन्ही की किलकारी से आंगन में खुशियां छा गई थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।